के विभिन्न विभागों से आए हुए यहाँ पे उपस्थित डायरेक्टर्स और दूसरे अधिकारीगण, EDBR, ED Barauni Refinery, members of the Barauni Refinery family, and the most important today's guests are the potential investors, जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं हमारे साथ। और हमारे, मैं थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से बोलूँ तो हमारे कस्टमर्स भी हैं। तो सबसे पहले हमारे कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स, मैं उनको इस तरह से देख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इंडस्ट्री विभाग, बिहार सरकार को और बरौनी रिफाइनरी को एक तरह से अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनको मुबारक देना चाहता हूँ कि एक महत्वपूर्ण आयोजन उन्होंने यहाँ पे आयोजित किया है और हम लोग को भी मौका दिया है कि आप लोगों के साथ हम बात कर सकें, आप लोगों के सामने अपने पॉइंट्स रख सकें और जो हेल्प हमसे हो पाएगी वो हम देने के लिए तत्पर होंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं, ताकि हम आगे चल के साथ में मिलकर हाथ में हाथ डाल के हम काम कर सकें इसको लेकर। सबसे पहली बात, जो अभी सत्या जी ने भी बताया कि हम लोग 9 मिलियन रिफाइनरी होने जा रहे हैं। हम लोग उस एज से हैं जब हम लोग ने 3.2 से 4.2 किया था। मैंने और सत्या जी ने मिलकर इसको 3.2 से 4.2 किया था, फिर 4.2 से 6 किया था हमने। वो हम लोगों ने खास की जर्नी है हमारी, 10 साल तक मैं यहाँ पे था, 11 साल तक। तो मैं और सत्या जी हम लोग दोनों साथ 10 साल तक थे यहाँ पे। तो हमने 3.2 से 4.2, फिर 4.2 से 6 किया था और अब ये 6 to 9 करने का हिम्मत फिर सत्या जी पे आया है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग फिर इसमें भागीदारी हो रहे हैं। पेट्रोकेमिकल्स क्या है ये हम लोग बात कर चुके हैं और हमें वहाँ पे लिमिट नहीं करना चाहिए। मेरा जो मनोज ने जो प्रेजेंटेशन दिया था शुरू में और बाद में भी बात हुई है, मैं उसमें इतना ही ऐड करना चाहता हूँ कि हम लोग को अपने आप को पॉलीप्रोपिलीन पे लिमिट नहीं करना चाहिए। हमारे पास पॉलीप्रोपिलीन लोकली अवेलेबल होगा यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। हम लोग पॉलीप्रोपिलीन से जितने भी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं वो लगाना चाहिए, लेकिन अगर बिहार सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने इस पेट्रोकेमिकल के MSME सेक्टर में 40,000 MSME काम कर रहे हैं आज की डेट में, तो 40,000 MSME बहुत बड़ी चीज होती है। उसमें अगर यहाँ के 5,000 लोग और ऐड होते हैं तो ये मतलब आप समझ ही नहीं सकते कि आसमान भी लिमिट नहीं हो सकता, इतनी बड़ी चीज है ये। दूसरा है, हम यहाँ पर आपको टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए, हमारे पास जो हमने पिछले 15 साल में काम किया हुआ एज इंडियन ऑयल, इनफ टेक्निकल सपोर्ट है, इनफ टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, इनफ पॉलीमर इंजीनियर्स हैं, जो कि हैंड होल्डिंग के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि आप हमारे कस्टमर हैं। एक अवसर में बदल सकते हैं और इससे हम सभी बिहार का ही विकास नहीं कर सकते हैं, बट इंडिविजुअली आप सभी इन्वेस्टर्स का भी बहुत बड़ा विकास हो सकता है। तो सामने सर ने बिहार सरकार के समर्थन की और सपोर्ट की बात की, तो अब समय है कि हम आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करें बिहार के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री पॉन्डिक सर को, संदीप पॉन्डिक सर। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास और पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह जी, IOCL के ED श्री साहनी साहब और सत्यप्रकाश जी, और मेरे सहयोगी पदाधिकारीगण उद्योग विभाग से, और सबसे महत्वपूर्ण इस हॉल में उपस्थित वो व्यक्ति जो बेगूसराय में या बिहार में इंडस्ट्री लगाएंगे प्लास्टिक आधारित। तो मैं सबसे पहले इंडियन ऑयल का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर ये इन्वेस्टर मीट आयोजित की। और बेगूसराय से मेरा नाता बहुत पुराना है। मैं यहाँ पे 2002 से लेकर 2005 तक, मतलब लगभग 20 वर्ष पूर्व मैं यहाँ पे DM रहा हूँ। तो बेगूसराय और इस रिफाइनरी और इस हॉल और इस गेस्ट हाउस में बहुत पुराना नाता है और मुझे अच्छा लग रहा है कि अब हम लोग आज यहाँ पे बैठ के आगे का प्लान बना रहे हैं। और मैं अभी मंत्री जी से यही बात कर रहा था कि ये जो रिफाइनरी जिसकी हम आज बात कर रहे हैं कि पॉलीप्रोपिलीन प्लांट लगेगा और आगे एक्सपेंशन हुआ 6 से 9, ये एक समय आया था जब ये रिफाइनरी बंद होने वाली थी।
कितने लोगों को ये पता है कि ये रिफाइनरी बंद होने वाली थी? क्योंकि ये रिफाइनरी बनाई गई थी आसाम ऑयल के आधार पर। मतलब आइडिया ये था कि आइडिया नहीं, मतलब आसाम से क्रूड ऑयल आता था, वो यहाँ रिफाइन होता था, और वो आसाम ऑयल जब आसाम में रिफाइनरीज बन गई तो वो आसाम ऑयल की उपलब्धता यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन इंडियन ऑयल ने एक नया आइडिया निकाला और उसी के कारण ये रिफाइनरी न केवल पुनर्जीवित हुई बल्कि एक्सपेंशन भी हुआ कि उन्होंने एक नई पाइपलाइन डाली पोर्ट से कि इंपोर्टेड क्रूड ऑयल आएगा और पोर्ट से, ईस्टर्न पोर्ट से वो आएगा, और जो क्रूड ऑयल आता था आसाम से उसको प्रोडक्ट पाइपलाइन में कन्वर्ट किया। मतलब अब वहां से पेट्रोल डीजल उधर जाने लगा। तो ये दिखाता है कि अगर इच्छा है और अगर मंशा है तो हम इंडस्ट्री को न केवल रिवाइव कर सकते हैं बल्कि बढ़ा भी सकते हैं। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि बिहार में हम इंडस्ट्री को बढ़ाएं। आज प्लास्टिक की बात हो रही है, लेकिन इन जनरल पिछले लगभग 2 वर्ष से हम लोग बिहार में उद्योग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी जो इन्होंने आंकड़े दिखाए, मनोज कुमार झा जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया और उन्होंने ये आंकड़ा दिखाया कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 35 किलो प्रति व्यक्ति का पॉलीमर का कंजम्पशन होता है। मतलब एक आदमी पे लगभग 35 किलो प्लास्टिक मोटा तौर पर खर्चा होता है। इंडिया में ये 24। बेसिकली हो क्या रहा है? ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कि हम लोग प्लास्टिक की कुर्सी नहीं लेते हैं या प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करते हैं। हो ये रहा है कि ये प्लास्टिक के प्रोडक्ट अभी बिहार के बाहर बन रहे हैं। ये प्लास्टिक के प्रोडक्ट गुजरात में बन रहे हैं, महाराष्ट्र में बन रहे हैं, बंगाल में बन रहे हैं और वहां से बन के हमारे यहाँ से। तो उसके कारण ये हमारे कंजम्पशन में दिखता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिहार का आदमी प्लास्टिक यूज नहीं करता है, बिहार का आदमी क्यों नहीं करेगा प्लास्टिक यूज, लेकिन चूंकि बनता नहीं है तो वो सारा जो फायदा है कन्वर्जन का वो हमारे लोगों को नहीं मिलता है। और आज की जो इन्वेस्टर मीट है वो हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि बिहार में ही वो प्रोडक्ट बने। आप ध्यान देंगे जो पंकज जी प्रेजेंटेशन कर रहे थे, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ की है। अगर आसपास के स्टेट की जोड़ दीजिए, नेपाल जोड़ दीजिए, बांग्लादेश जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के लगभग 40 करोड़ की आबादी, मतलब भारत की 1/3 आबादी को आप यहाँ से प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं विद इन 200-300 किलोमीटर। इतना अच्छा लोकेशन है, तो क्यों इंडस्ट्री यहाँ पे लगाना वाइबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इसी कारण जैसा इन्होंने बताया कि सुप्रीम पाइप ने करीब 30-35 प्रिंस पाइप ने 30-35 एकड़ जमीन लेके आईजीसी बेगूसराय, जो हमारा यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें उन्होंने प्लांट पे काम चालू कर दिया है। सुप्रीम पाइप भी वहीं पे लैंड लेने वाले हैं, वो भी वहाँ पे। ये सब क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं कि बिहार इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ पे वो लगा के न केवल बिहार बल्कि आसपास के क्षेत्र में अपना पाइप बेच पाएंगे। और अभी जो हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी है उसमें बहुत उनको इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप मोटे तौर पर देखें, इन्होंने अलग अलग पंकज जी ने बताए थे, बट मोटे तौर पर देखें तो अगर कोई 5 करोड़ रुपए लगाएगा तो उसे 5 साल में बिहार सरकार से 7.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में मिल सकता है। 1.5 गुना लगभग, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, किसी को 1.25 गुना मिलेगा, किसी को 1.25 गुना, पर मोटे तौर पर 1.5 गुना पैसा मिलेगा डिफरेंट टाइप से, कोई जीएसटी में, किसी में इंटरेस्ट में। तो इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। और यहाँ से मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो आज यहाँ आए हैं कि आप बिना यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर 0 माइल से समस्तीपुर रोड में 2 किलोमीटर आगे है, उसको देखे बिना नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पे हम प्लास्टिक पार्क डेवलप कर रहे हैं। प्लास्टिक पार्क में वहाँ पे पेप्सी का प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। उसी के आसपास हम प्लास्टिक पार्क डेवलप कर रहे हैं।
और वहां पे आपको जमीन भी उपलब्ध है और सबसे इंपॉर्टेंट छोटी यूनिट के लिए शेड भी उपलब्ध है। जो शेड अभी बन रहे हैं, आप देखेंगे कुछ शेड लगभग कंप्लीट है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट हमें उम्मीद है कि अप्रैल तक लगभग सभी शेड कंप्लीट हो जाएंगे। अभी मैं सानी साहब से बात कर रहा था, पानीपत रिफाइनरी इनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, IOCL की इंडिया में सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। पॉलीप्रोपिलीन वहाँ भी बनता है। मुझे ये सब इसलिए पता है कि मैं यहाँ आने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में जॉइंट सेक्रेटरी था, तो वहाँ मैं ये सारा काम देखता था। वहाँ पे पानीपत रिफाइनरी के बाहर हरियाणा गवर्नमेंट का 1000 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें एक भी प्लास्टिक की इंडस्ट्री नहीं है। तो सिर्फ पॉलीप्रोपिलीन प्लांट के आने से इंडस्ट्री नहीं लगती है, ये मतलब, और ये करीब बहुत पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी बात है जब से वो इंडस्ट्रियल है। कारण यह है कि वहाँ जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपए एकड़ है, बाद में घटाई गई कुछ। बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो पानीपत से जो पॉलीप्रोपिलीन निकलता है या पॉलीमर निकलता है, वो गुजरात जाता है, गुजरात में जाके प्रोसेस होता है और फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फिर हरियाणा आता है, जहाँ पे वो फर्दर स्मॉल प्रोडक्ट में डेवलप होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये बिहार में नहीं हो। बिहार में हमारे पास पॉलीप्रोपिलीन है, तो बिहार में इसके पास इंडस्ट्री डेवलप हो जो इस पॉलीप्रोपिलीन को इस्तेमाल करके और प्रोडक्ट बनाए। मनोज कुमार झा जी ने अपने जो प्रेजेंटेशन किया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दिखाए कि पॉलीप्रोपिलीन से क्या क्या बन सकता है, जैसे कुर्सी, टेबल, फर्नीचर। अब देखिए, इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अभी भी बिहार में पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो कुर्सी, टेबल, फर्नीचर, घर की चीजें हैं प्लास्टिक की, उनकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। इसके अगर अच्छे प्लांट लगते हैं और ब्रांडिंग होता है, तो इसकी डिमांड इतनी है कि आप जितने बनाएंगे उतना सेल होगा। इसी तरह से इन्होंने दिखाया कि लेमिनेट, मतलब ये एक अच्छी इंडस्ट्री है कि इसमें आप 50 लाख से लेके 200 करोड़ तक का प्लांट लगा सकते हैं। आपको जितना बड़ा प्लांट लगाना है उतना बड़ा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए एथेनॉल प्लांट बिहार में लगे हैं 15 एथेनॉल प्लांट, बट एथेनॉल प्लांट में है कि 100 करोड़ से नीचे में एथेनॉल प्लांट नहीं बनेगा। बट इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, 50 लाख 1 करोड़ में भी इंडस्ट्री लग जाएगी और 200 करोड़ तक भी आप लगा सकते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे, बिहार में फूड प्रोसेसिंग में बहुत इंडस्ट्री है। जो इंडिया के बेस्ट ब्रांड्स हैं, चाहे वो ब्रिटानिया है, चाहे पार्ले है, चाहे अनमोल है, आप नाम लीजिए, पतंजलि है, सबके बिस्किट बिहार में बनते हैं। लेकिन उसका पैकेजिंग मटेरियल, लेमिनेट, सब बाहर से आता है। तो हमारे पास मार्केट है बहुत बड़ा लेमिनेट का, लेकिन हमारे यहाँ यूनिट नहीं है जो उसको बनाए। तो बिहटा में ब्रिटानिया 250 करोड़ लगा के यूनिट लगाता है बिस्किट की, लेकिन उसका जो लेमिनेट और पैकेजिंग मटेरियल है वो बाहर से आता है। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि हमारे पास लेमिनेट का भी बहुत बड़ा मार्केट है बिहार में, जिसको आप सप्लाई कर सकते। लोग मेड इन बिहार करके उसको सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। तो वो मुझे बता रहे थे कि जब वो मुंबई से, उनका मार्केट है साउथ में, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सारा बड़ा मार्केट है। जब मुंबई से जितने पैसे में वहां ट्रक से भेजते थे, उससे कम पैसे में उनका मुजफ्फरपुर से तमिलनाडु जाता है सामान। अब आप सोचिए, मुंबई से मतलब बिहार लगभग 1500 किलोमीटर है, उसके बावजूद यहाँ से उससे कम में उनका सामान चला जाता है। तो इन्होंने जो चीज कही कि आप यहाँ से किसी भी देश के, न केवल बिहार या आसपास, देश के किसी भी कोने में आप भेजेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। अभी तक हमको प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास पॉलीप्रोपिलीन नहीं था, यहाँ पे नहीं था। आता है, IOCL का भी आता है, रिलायंस का भी आता है, बट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है मटेरियल लाने में। अब वो भी समस्या दूर हो जा रही है। अब पॉलीप्रोपिलीन हमारे पास बिहार में उपलब्ध है। तो इसलिए मेरा
आप सभी लोगों से ये अनुरोध है और आज की ये गोष्ठी करने का, ये मीट करने का ये उद्देश्य है कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये जो ज़मीन है हमारी, ये बहुत सालों तक अवेलेबल नहीं रहेगी। हम लोगों ने लगभग 1.5 साल पहले अपने नए इंडस्ट्रियल एरियाज में ज़मीन लेना चालू किया और आज 1.5 साल में लगभग 50% ज़मीन समाप्त हो चुकी है। तो अगले 2 साल 3 साल मैक्सिमम, उसके बाद फिर ये ज़मीन खत्म हो जाएगी। तो इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, जो पहले आएगा उसको फायदा होगा, जो विचार करता रहेगा वो विचार ही करता रहेगा। तो इसको एक्सप्लोर कीजिए। और IOCL की तरफ से सानी साहब ने बहुत अच्छा एक बात कही है कि टेक्निकल जितना ज़रूरत है, इनपुट है, कोई भी प्रोजेक्ट को कैसे डिज़ाइन किया जाए, उसमें IOCL मदद करने को तैयार है और उसमें इनका भी फायदा है, क्योंकि ये अपना मार्केट देख रहे हैं कि भाई पॉलीप्रोपिलीन यहाँ से निकलेगा, यही कंज्यूम हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो दूर ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत अच्छा ऑफर है। और लेट मी टेल यू कि पेट्रोकेमिकल की जो इनकी विंग है IOCL की, मतलब ईडी पेट्रोकेमिकल्स उसको हेड कर रहे हैं, यहाँ पे लोग हैं, वो टेक्निकली वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री है। ठीक है, तो इससे अच्छा टेक्निकल इनपुट आपको कहीं मिल नहीं सकता है। प्राइवेट कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत आपको नहीं है। इन्वेस्टर मीट में मुझे आपके सामने आने का मौका मिला। मैं धन्यवाद नरेंद्र मोदी को दूं, धन्यवाद बिहार सरकार के सचिव पौंडिक साहब को दूं, ईडी को दूं, पेट्रोकेमिकल CD को दूं या इंडस्ट्री के तीनों डायरेक्टर को दूं, क्योंकि मैं भी एक इन्वेस्टर हूं। मैं कैपिटल इन्वेस्टर नहीं हूं, मैं एक इमोशन इन्वेस्टर हूं। मुझे याद है, एक रात 3 व्यक्ति 11:30 बजे रात को इसी गेस्ट हाउस में आए और उन्होंने कहा मुझे कि एक्सपेंशन वाला जाए रहते हैं उठ करके दोसर जगह। 14,000 करोड़ का लगभग था, 14,500 करोड़ का। तो हम कह लिया 12 बजे रात को हम किसको कहेंगे जो आप 12 बजे नहीं। तो सवेरे सवेरे हम उठे, संजीव जी उस समय चेयरमैन थे, मैंने संजीव जी को कहा, फिर संजीव जी ने मुझे कहा कि सर मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान थे। धर्मेंद्र जी को पत्र, उन्होंने कहा दादा एक पत्र लेकर के आए। वो व्यक्ति थे सबौरा के गया बाबू, बीहट के सुनील सिंह और दुल्हिन के भोला बाबू के सुपुत्र अरुण जी। ये 3 व्यक्ति थे। और फिर वो यहाँ आया। अभी बात हो रही थी कि ये एक गोडाउन में परिवर्तित होने वाला था, डंप यार्ड। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, इस बेगूसराय को अगर किसी ने सजाया तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्होंने बेगूसराय को बेगूसराय बनाया, चाहे पुल बना करके, चाहे थर्मल पावर, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर। लेकिन एक तो फर्टिलाइजर बंद ही हो गया था, रिफाइनरी भी डंपिंग यार्ड बनने वाला था, NTPC के धुआं बंद हो रहे थे। श्री बाबू के कीर्ति को अगर किसी ने 4 चांद लगाया, उस व्यक्ति का नाम है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के इस कीर्ति को पुनर्जागृत किया। आप कल्पना करें, अगर ये डंपिंग यार्ड होता, क्या यहां टैंक लॉरी के एसोसिएशन काम करते? क्या यहां अन्य कॉन्ट्रैक्टर जो बड़े बड़े अभी कुछ दिख रहे हैं,
वो काम कर पाते क्या? तो नरेंद्र मोदी केवल श्री बाबू के कीर्ति को नहीं पुनर्जीवित किया है, बल्कि मुझे याद है भोला बाबू आज हैं नहीं। वो बार बार कहते थे, कांग्रेस की एक यहां नेत्री हुआ करती थी, और वो जब आती थी 84 आई, उसके पहले आई, उसके बाद जब भी आई वो कहती थी पेट्रोकेमिकल्स ला रहे हैं, और बेगूसराय की जनता झोली भर भर के देते रहा। भोला बाबू के शब्दों को तो मैं नहीं कह सकता, भोला बाबू कहते थे, उस शब्द को मैं यहां कहूंगा भी नहीं, क्योंकि उनके साहित्यिक भाषा कि वो आती हैं पेट्रोकेमिकल्स लाती हैं, वो कहां गर्भपात हो जाता है मुझे नहीं मालूम। ऐसी बातें कहा करते थे भोला। लेकिन 1984-80 के दशक से ये पेट्रोकेमिकल्स, जो यहां कुछ बैठे हुए नौजवान हैं उस समय पैदा भी नहीं लिए थे, उस समय से पेट्रोकेमिकल्स की ललक बेगूसराय की जनता के उम्मीदों में था। आज वो उम्मीद ही नहीं पूरा हो रहा है, बल्कि 3 से 4, 4 से 6, 6 से 9 मिलियन, और जब 9 मिलियन होगा तो यहाँ ईडी पेट्रोकेमिकल्स बैठे हैं जो इसी रिफाइनरी में रह चुके हैं, उसके संपूर्णता पर निश्चित रूप से मैंने कहा है कि आने वाले दिन में सीपेट का पेट्रोकेमिकल्स के साथ मिलकर एक छोटा सा कंसल्टेटिंग ऑफिस के रूप में रहे, जो लोग यहां पर बात कर सके, लोगों से जान सके। जितनी सहजता के साथ ऊपर में बैठे लोगों ने कहा, क्योंकि यहां अगर अभी कहा जाए 100 करोड़ का टेंडर होने वाला है, 20 लोग अप्रूव करेंगे कि नहीं, लेकिन कहा जाएगा कि 100 करोड़ का इंडस्ट्री, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। यहां कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम वाले लोग ज्यादा हैं, बैठे हुए भी लोग हैं। मैं तो कहते कहते व्यक्तिगत कारू बाबू एक उस नेचर के हैं जो आज इथेनॉल की फैक्ट्री ही खोले, बल्कि उसके पहले भी कई और लोग हैं जो यहां भी हैं। मैं ये निवेदन करूंगा कि पेट्रोकेमिकल्स आज केवल 2.5-3 हजार करोड़ का रिफाइनरी का नहीं, बल्कि जब ये तो बेस होगा, स्ट्रक्चर होगा। आज जब ये इंडस्ट्री पूरा फलता फूलता रहेगा तो कम से कम 5,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आएगा और 10 से 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। मैंने अभी पंकज जी को कहा, पंडित साहब को कहा कि छोटे छोटे चीजों का भी हमको लगता है कि बड़े लोग कहीं बाहर से न आ जाएं, क्योंकि बड़े लोग कॉन्ट्रैक्टर होंगे यहाँ के जिनके पास पैसे हैं, वो तब तक सोचते रहेंगे तब तक बाहर से आके बड़ा लोग लगा देगा। इसलिए छोटे उद्योग को लगाने वाले काफी मिल जाएंगे, बड़े वाले को तो काफी कोई सीए कंसल्टेटिंग होगा या कोई और समझाएगा, पूरा क्रेडिट डेबिट पूरा समझा देगा, ईएमआई समझा देगा, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट समझा देगा, जैसा कि इन्होंने समझा दिया। अगर ये समझ कि 5 करोड़ का 7.5 करोड़ रुपया आ जाएगा, 7.5 करोड़, ये समझ में जरूर आ गया होगा। आ गया है समझ में कि नहीं नंदलाल जी? नहीं आ गया तो ताली बजाइए। पंडित साहब ने जो कहा वो ताली बजाइए। और जब ये केवल
एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि बेगूसराय जो कभी इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाने जाने वाला ये जगह, बीच के दिनों में हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट बरौनी के कई सेट खाली पड़े दिखते थे, सुनसान लगता था, उज्जर हो गया। आज फिर से वो एक नई गुलजार खिलने का उम्मीद है, पूर्ण रूप में उम्मीद ही नहीं है बल्कि होना तय है, होना तय है। आज जीवन में मैं एक बार धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ नोएडा में गया, सीपेट का कोई कार्यक्रम था। कहा कोई आदमी नहीं है जिसके शरीर पर कोई न कोई प्लास्टिक का चीज ना हो, चाहे जूता ही क्यों ना हो, जूते का सोल क्यों ना हो। आज प्लास्टिक जीवन के हर क्षेत्र में आ गया है, गरीबों का इज्जत हो गया है। आज जो साड़ियां देख रहे हैं, सस्ती साड़ियां, ये जो आप शादी विवाह में, वेडिंग में बड़े चमकीले वो कपड़े होते हैं, वो सारे के सारे प्लास्टिक से है। इसलिए प्लास्टिक जीवन के हर क्षेत्र में है। पंडित साहब, अभी आधा किलो की बात आप कर रहे थे, आपने समझा दिया कि आप यूज तो करते होंगे 8-10 किलो से कम नहीं, लेकिन आपके कोटे में जा रहा है आधा किलो। और ये आधा किलो 10 किलो 15 किलो में तब परिवर्तित होगा यहाँ बैठे लोग जब इसका उपयोग करने लगेंगे। 2 लाख मेट्रिक टन इसका उपज बता रहे थे सही साहब। अब ये 2 लाख, फिर ये भी कह रहे थे रिसाइकलिंग, वो भी बताएंगे इनके टेक्निकल लोग। तो ये जब होगा तो एक अलग स्थिति बनेगी। मैं तो पेट्रोकेमिकल्स का नाम सुन करके मेरे अंदर इतनी खुशी आती है कि ये सुनते सुनते लगा कि अब बरौनी रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल्स नहीं होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी आए तो वो लाने का काम किया। एक गाना है ना कि मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, तो वही गाना की तरह मेरे अंदर ये पेट्रोकेमिकल्स उसी तरह से ये खुशी समा नहीं रहा। और ये खुशी तब जमीन पर हंसी दिखेगा जब ये इन्वेस्टर जो लोग यहां आए हैं वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। नहीं तो जमीन ले लेकर के कौन कौन कंपनी आ गया है, 2-3 को आ गया है ना प्लास्टिक के सेक्टर में, पक्का नहीं। प्रिंस पाइप आ गया, तो बेगूसराय पाइप वाला काहे छूटेगा? कोई बेगूसराय पाइप भी बना दे, कोई अपने अपने। तो ये प्रिंस पाइप आ सकता है, तो बेगूसराय पाइप को भी आना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए, जमीन आपकी, कार्बन का धुआं आप ले रहे हैं। और आज ये बेगूसराय केवल डंपिंग यार्ड से पेट्रोल केमिकल्स की स्थापना नहीं हुई है, बल्कि बिहार के जो रेवेन्यू आ रहा है, हमारी जानकारी में है, पंडित साहब आप ठीक कर देना, 40,000 करोड़ के लगभग में रेवेन्यू रिसीप्ट है। यही है